अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम की यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। आपके लिए एक अहम खुशखबरी, जो तलबा और तालिबात किसी मजबूरी के पेश नज़र मदारिस में पढ़ने से क़ासिर हैं, वो अब ऑनलाइन घर बैठे आलिम आलिमा कोर्स कर सकते हैं, वो भी सिर्फ़ 6 साल में। तफसील के लिए राब्ता करें 9897273870 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़स्लुस्सालिसु फ़ी मदहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी फ़स्ल नबी करीम अलैहि तहियत व सना की मदहो सताइश के बयान में। अब साहिब किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। कसीदा लिखने से मकसद भी था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना। शायर तशबीह वग़ैरह या कुछ दूसरे अशार से फिर मकसूद की तरफ जब बढ़ता है तो कुछ मुनासिब अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करता है शायर जिनका ताल्लुक़ माक़ब्ल के शेरों से भी हो और वहीं से गुरेज़ या वहाँ से इन्हिराफ हो जाए किसकी तरफ, मकसूद की तरफ। ऐसे मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल तखल्लुस कहलाता है। क्या कहलाता है? सनअते तखल्लुस कहलाता है। तो अब साहिब बुर्दा यहाँ पर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे माक़ब्ल वाले अशार से बिल्कुल अजनबियत भी नहीं महसूस होगी, लगाव भी दिखेगा और उससे गुरेज़ किसकी तरफ हो जाएगा, मकसूद की जानिब। फरमाते हैं ज़लम तो सुन्नत मन अहया ज़िलाम इला अनिश्तकत क़दमाहु दुर्र मिन वरमी। ज़लम तो ज़लम यज़लिमु, इसका माना होता है जुल्म करना, ज़्यादती करना। वज़उ शै फ़ी गैर महल्लिही, किसी चीज़ को उसके जगह के अलावा में रख देना, है ना, ये क्या है, जुल्म है। सुन्नत मन अहया ज़लामा, उसकी सुन्नत को, सुन्नत मन, उसकी सुन्नत को, मन अहया ज़लामा, जिसने तारीकी को ज़िंदा किया। अहया युही, इहया का माना ज़िंदा करना। तारीकी को ज़िंदा करने का मतलब क्या होता है? असल में अरबी ज़बान में अहया ज़लामा या अहया लैला जब बोला जाता है तो उससे मुराद होता है शब बेदारी। क्या मुराद होता है? शब बेदारी। और शब बेदारी से मुराद क्या होता है? इबादत करना, सिर्फ बातें करते रहना रात भर, इसको शब बेदारी नहीं कहते हैं इस्तिलाह में, समझे नहीं? अल्लाह की इबादत में रात गुजारना ये शब बेदारी कहलाता है। तो अहया ज़िलाम का माना क्या है? शब बेदारी, यानी अल्लाह की इबादत में रात को गुजारना, ये माना होगा। इला कहाँ तक? अनिश्तकत, इस हद तक कि शिकायत की। इश्तका यश्तकी, इश्तिका, इश्तकल जिस्म, इसका माना होता है जिस्म का बीमार हो जाना, मरीज़ बन जाना, है ना। इश्तकत कदमा हो, उसके कदमों ने शिकायत की। मिन वरमी, वरम की, किसकी? वरम, वरम सूजन, ठीक है ना। अद्दुर का माना होता है तकलीफ़, वरम का माना सूजन, जमा औराम माना होगा। ज़लम तो सुन्नत मन अहया ज़लाम इला अनिश्तकत क़दमाहु दुर्र मिन वरमी, मैंने उनकी सुन्नत पर जुल्म किया। अब सुन्नत पर जुल्म करना मैंने बताया था, जुल्म का माना होता है वज़उ शै फ़ी गैर महल्लिही। तो सुन्नत तो इसलिए है कि उसको अपनाया जाए, उसको अपनाया जाए। अस्सुन्नह जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा जो है वो सुन्नत कहलाता है, उसको तो अपनाना चाहिए ना। अब आदमी ने छोड़ दिया तो वज़उ शै फ़ी गैर महल्ली हो गया, है ना। शै को उसके महल के अलावा में रख दिया। सुन्नत का तो तकाज़ा ये था कि उसे अपनाया जाता, लेकिन छोड़ दिया, यही जुल्म है ना। ज़लम तो सुन्नत मन अहया ज़लाम इला अनिश्तकत क़दमाहु दुर्र मिन वरमी, मैंने उनकी सुन्नतों को छोड़ दिया, उनकी सुन्नतों पर ज़्यादती और जुल्म किया, जिन्होंने
अहयज़ ग़लामा, जिन्होंने इस हद तक शब बेदारी की, जिन्होंने शबे तीरा को इस हद तक ज़िंदा किया, अनिश्तकत कदमा हो अब्बुर्रा, कि उनके कदमों ने तकलीफ़ का शिकवा किया, मिन वरमी, वरम और सूजन की वजह से। इशारा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन वाक़ियात की जानिब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात बेदार रहते थे और इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे। इतना लंबा क़याम सरकार फरमाते थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पर सूजन आ जाती थी। वाक़ियात अहादीस में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब फरमाते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कुमिल लैला इल्ला कलील, थोड़ा खड़े हो, क़याम करो लेकिन कम करो, समझे नहीं। तो नबी जो कि मासूम है वो इतना लंबा क़याम कर रहे हैं। सोचना चाहिए हम लोगों को कि जो रोज़ाना बेशुमार गुनाह करते हैं और फिर भी क़याम नहीं करते, सोचना चाहिए। तो उन आयात, उन वाक़ियात की जानिब शेर के अंदर इशारा है। इसी को तलमीह कहते हैं। क्या कहते हैं? सनअत तलमीह। कुरान की किसी आयत या हदीस या किसी वाक़िया की जानिब, तारीख़ी वाक़िया की जानिब इशारा करना, ये तलमीह कहलाता है। ज़लम तो सुन्नत मन अहया ज़लाम इला, मैंने उनकी सुन्नत पर जुल्म किया, यानी उनकी सुन्नत को छोड़ दिया जिन्होंने इतनी शब बेदारी की और इतनी शब तीरा को बेदार रहे, ज़िंदा किया कि उनके कदमों ने वरम की वजह से, सूजन की वजह से तकलीफ़ की शिकायत की। अब यहाँ पर देखो, अहया ज़लामा, तारीकी को ज़िंदा कर देना, मुराद क्या है? शब बेदारी, मुराद है शब बेदारी। तो ऐसी ज़लम तो मैंने जुल्म किया, ज़लम तो बेमाना तरक तो के है, ठीक है ना। ऐसी अहया ज़लामा, अंधेरे को ज़िंदा करना। तो यहाँ पर एक मौसूफ महजूफ़ है, अहयल लैलल मुज़लिमा, ये माना होगा है, अंधेरी रात को ज़िंदा किया। और ज़िंदा करना ये जो है, ज़िंदा करना यहाँ पर दर हकीकत ये ज़िंदा करने के माना में नहीं है, बल्कि किसके माना में है? शब बेदारी के माना में। तो शब बेदारी के माना में तो मजाज हुआ ना, क्या हुआ? गैर माबूज़ लहू मुराद ले लिया आपने। तो अहया ज़लामा में मजाज है। अनिश्तकत कदमा हो दुर्रा मिन वरमी, तो इश्तिका, दुर, वरम, इनके दरमियान मुराअतुन नज़ीर है। वशद्द मिन सग़बिन अहशाअहु वतवा तहतल हिजारत कशहन मुतरफल अदमी। वशद्दा, शद्दा या शुद्ध शद्द नसरा से, इसका माना होता है बांधना। सग़ब का माना होता है भूख। क्या माना होता है? जूअ के माना में। अहशा, यह हशा की जमा है। हशा का माना होता है जो आंतें होती हैं पेट के अंदर, जिनमें खाना वगैरह जाता है, वो हशा कहलाती हैं, जमा अहशा। तवा यतवी तय्यन का माना होता है लपेटना, बांध लेना। तहतल हिजारा, हजरुन की जमा है हिजार, हिजारा पत्थर। कशहुन, कशहुन कहते हैं कोख को। कोख समझते हो ना उर्दू में? ये हमारी जो कमर है और हमारी जो पसलियां हैं, इन दोनों के बीच की जो नर्म जगह होती है, कोख जिसको हम अपने इलाके में कहते हैं, उसको अरबी में कश कहते हैं। मुतरफल अदमी, अतरफा युतरिफु इतराफ, इसका माना होता है नर्मो नाजुक होना। मुतरफ, जिसको नर्मो नाजुक कर दिया गया हो, नर्मो नाजुक के माना में। अल अदम, इसका माना होता है चमड़ा, जिल्द। बल्कि ये कहो कि जिल्द का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो अदम कहलाता है? इसीलिए कहा जाता है, इसी से लफ्ज़ बना है अदीम, अदीमुल अर्द, ज़मीन का ऊपरी हिस्सा। अदीबु कुल्ल शैइन ए वजहुहु, हर चीज़ का ऊपरी हिस्सा जो होता है, ज़ाहिर जो होता है,
वो अदीम कहलाता है। तो माना होगा वशद्द मिन सग़बिन अहशाअहु व तवा तहतल हिजारत कशहन मुतरफल अदमी। और उनकी सुन्नत को मैंने छोड़ दिया जिन्होंने भूख की वजह से अपनी आंतों को बांध लिया। मिन भूख की वजह से अपनी व तवा तहतल हिजारती कशहन मुतरफल अदमी, और पत्थरों के नीचे अपनी कोख को लपेट लिया। कौन सी कोख को? कशहन ये मौसूफ है, मुतरफल अदम उसकी सिफत है। उस कोख को जो कि निहायत नरमो नाजुक खाल वाली है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़या की जानिब इशारा है कि जिस वाक़या में यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खंदक के मौके से आपने अपना कुर्ता मुबारका उठाया तो लोगों ने देखा कि सरकार के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं भूख की वजह से। ये जिनके हाथ में सब कुछ है वो इस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है, फरमाते हैं जिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन आया, यौमन एक दिन आया, फवजदतुहु जालिसन मआ सहाबी युहद्दिसुहुम, तो मैंने सहाबा किराम के बीच सरकार को देखा कि सहाबा किराम से सरकार बातचीत फरमा रहे हैं। वक़द असबा बतनहु बिइसाबा, इस हाल में कि सरकार ने एक पट्टी से अपने शिकमे मुबारक को बांध दिया है। पट्टी से एक पट्टी बांध ली है, अब बंधी हुई तो पट्टी ही दिखेगी ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकमे मुबारक पर एक पट्टी बांध ली है। काला उसामा व अना अशुक अला हजर, हज़रत उसामा एक रावी है, वो कहते हैं कि मुझे ये शक है कि वो पट्टी सरकार ने पत्थर पे बांधी थी, पत्थर उसके नीचे थे। फिर हज़रत अनस फरमाते हैं फ़कुल तो लिबाज़ असहाबी लिमा असबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने बाद सहाबा किराम से पूछा सरकार ने ये पट्टी क्यों बांध रखी है? तो लिमा असबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बतन मुबारक पर लिमा असबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतनहु, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम मुबारक पर पट्टी क्यों बांध रखी है? फ़क़ालू मिनल जू, तो सहाबा किराम ने फरमाया भूख की वजह से। ठीक है, इस हदीस में खंदक का जिक्र नहीं है, जबकि सहीहैन में वो हदीस भी और वो रिवायत भी मौजूद है जिसमें खंदक का जिक्र है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पट्टी बांधी, पट्टी के नीचे पत्थर बांधे भूख की वजह से। होता क्या है, आमतौर से पेट जब खाली होता है ना, तो उस वक्त में पेट को अगर दबा के बैठो तो थोड़ा सा आराम मिलता है। मकसूद था उन पत्थरों से पेट को दबा के रखना ताकि भूख का ज़्यादा एहसास ना हो। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी थी, वरना कमी किसी चीज़ की नहीं थी। वो जो चाहते वो हो जाता है ना, वो चाहते जो चाहते वो हो जाता। एक हदीस पाक में है जिसका जिक्र आगे एक शेर में ये करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बारगाह में अल्लाह हज़रत जिब्रील आए और फरमाया कि अगर आप चाहें तो ये उहुद जैसे ये सारे पहाड़ आपके साथ सोना बनकर चलें, जैसे कि मिशकात में ये हदीस मौजूद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया और अर्ज़ की कि नहीं, मैं एक दिन रोज़ा रखूँगा और एक दिन इफ्तार करूँगा। जब रोज़ा रखूँगा भूख की शिद्दत होगी, जब भूख की शिद्दत होगी तो भूख की जब मैं खाना खाऊंगा तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। समझे नहीं, वो हदीस पूरी है। तो सरकार ने खुद ही मना फरमा दिया है। जब खुद ही मना फरमा दिया तो इसी वरना तो सरकार चाहते तो सब कुछ होता है ना। किसी शायर ने जो कहा है ना, दो जहां की नेमतें हैं उनकी खाली हाथ में, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। खाली हाथ में दो मतलब हो सकते हैं। खाली हाथ का मतलब ये भी हो सकता है बिल्कुल तही दस्त है, बज़ाहिर तही दस्त है, खाली है हाथ,
और उस हाथ में दो जहां की नेमतें हैं। और ये भी खाली का माना सिर्फ के माना में भी हो सकता है, दो जहां की नेमतें सिर्फ उन्हीं के हाथ में, उनके सिवा किसी को अल्लाह ने अपने ख़जानों का मालिक नहीं बनाया है, सिर्फ के माना में भी हो सकता है। वशद्द मिन सग़बिन, तो इन तमाम तर वाक़यात की जानिब इशारा है इस शेर के अंदर, तो इसे तलमीह कहेंगे ना। वशद्द मिन सग़बिन अहशाअहु व तवा, नबी करीम उनकी सुन्नत को मैंने छोड़ दिया जिन्होंने भूख की वजह से अपनी आंतों को बांध लिया। व तवा तहतल हिजारत कशहन मुतरफल अदमी, और नरमो नाजुक कोखे मुबारक को पत्थरों के नीचे लपेट लिया है। वरावदतहुल जिबालु शुम्मु मिन ज़हबिन अन नफ्सिही फ़अराहा अय्यमा शमबी। रावदा युराविदु मुरावदतन का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ ज़बरदस्ती झुकाना, इस मुतालबा करने में इसरार करना, मुतालबा करने में, इसी को उर्दू में तर्जमा कहते हैं लुभाना। क्या कहते हैं? तो रावदा युराविदु मुरावदतन का माना क्या होता है? लुभाना। रावदतहुल जिबालु शुम्म, अल जिबाल ये जबल की जमा है, इसका माना होता है पहाड़। अशुम या अशम की जमा है, इसमें तफजील अशम, इसका माना होता है बुलंद। अशुम बहुत सारे बुलंद, ये जमा है। मिन ज़हाबिन, ज़हाब का माना होता है सोना। अन नफ्सिही ये सिला है रावदत का, रावदत हु अन नफ्सिही, उन पहाड़ों ने सरकार को लुभाया, पहाड़ों ने सरकार को, हाँ सरकार की ज़ात को लुभाया। फ़अराहा अय्यमा शममी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरा यूरी इराअतन बावी फ़ाल से दिखाना, अरा फ़अराहा ज़मीर का मर्जा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। फ़अराहा अराहा हा ज़मीर का मर्जा है जिबाल। अय्यमा शममी, अय्यमा शममी क्या बुलंदी है, शमम का माना बुलंदी है ना, यानी सरकार ने उनको उनकी औकात दिखा दी। उर्दू में बोलते हैं ना कि औकात, तुम्हारी औकात क्या, औकात दिखा देंगे, औकात दिखा दी कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो मेरी ही कब्ज़ो कुदरत में हो, है ना, मैं तुमको चाहूँ तो वैसे तसर्रुफ़ कर सकता हूँ, है ना। लेकिन सरकार की ये शान करीमी थी कि कभी इस तरीक़े से ना उनको अपने लिए चाह भी नहीं कि ये सोना बनकर मेरे साथ चलें। हिकमतें तो बहुत सारी थीं कि नबी करीम, अल्लाह को चूँकि अपने दीन को गालिब करना था और लोगों को ये बताना था कि जब खुदा दीन को गालिब फरमाता है ना, तो ऐसे शख्स से भी दीन को गालिब फरमा देता है जिसके दुनिया में ना बाप हो, ना माँ रही हो, ना कोई आसपास देखने भालने वाला रहा हो, जो बेसरो सामा हो। अल्लाह अपनी कुदरत से उसके लिए बहुत सारे सामान तैयार फरमा देता है, जो ना मालदार हो बज़ाहिर, लेकिन वो भी अल्लाह चाहता है तो अपने दीन को गालिब उसके हाथ से भी कर देता है। ये सारी मसली हिकमतें थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमीर, दुनिया के अमीरों की तरह अपने आप को नहीं रखते थे। वरावदतहुल जिबालु शुम्म मिन ज़हबिन अन नफ्सिही फ़अराहा अय्यमा शममी, सोने के बुलंदो बाला पहाड़ों ने सरकार की ज़ात को लुभाया, सरकार की फ़अराहा अय्यमा शममी, तो सरकार ने उन पहाड़ों को दिखा दिया कि बुलंदी कितनी है, बुलंदी कितनी है। बात समझ में आ गई? तो अय्यम, शमम और शुम के दरमियान जिना से इश्तिकाक है, जिबाल, शुम है ना, और ज़हब, इनके दरमियान मुरातुन नज़ीर होगी। व अक्कदत ज़हदहु फ़ीहा ज़रूरतहु इन्न ज़रूरत ला तअदु अलल इस्मी। अक्कदा युअक्किदु ताकीदन, इसका माना होता है मजबूत और मुस्तहकम कर देना। अक्कदत ज़ुहदहु, ज़ुहद ज़हिदा यज़हदु ज़हदन, मज़दर आता है ज़हदन, इसका माना होता है दुनिया से रूगर्दा होना, और उसी से हासिल मज़दर है ज़ुहद, है रूगर्दानी। ज़रूरतहु ये अक्कदत का फ़ाइल है,
इन्न ज़रूरत ला तादु अलल इसमी, इसम ये इस्मतुन की जमा है। इस्मतुन का माना होता है महफूज होना, लेकिन यहाँ पर मस्दर बोला गया है इसम इस्मतुन, लेकिन मुराद है मस्दर मबनी लिल मफूल है, यानी मफऊल के माना में है, मासूमीन के माना में है, ठीक है ना। मस्दर बोलकर इसमें मफूल मुराद है। अदा या अदु अदवन, इसका माना होता है ज़्यादती करना और जुल्म करना, हद से बढ़ जाना, है ना। अब माना होगा अदा अला का माना होता है सितम करना, जुल्म करना। व अक्दत ज़ुहदहु फ़ीहा ज़रूरतुहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत ने, भाई खाना नहीं खाया है तो खाना खाने की ज़रूरत तो है, पेट खाली है, ज़रूरत तो है खाना खाने की, लेकिन जितनी ज़रूरत बढ़ी उतनी ही उस ज़रूरत ने दुनिया से रूगर्दानी को और मजबूत कर दिया। अक्दत ज़ुहदहु फ़ीहा ज़रूरतुहु, दुनिया में आपकी ज़रूरतों ने रूगर्दानी को और मजबूत कर दिया। या फ़ीहा की ज़मीर का मर्जा जिबाल, उन पहाड़ों के सिलसिले में नबी की ज़रूरत ने आपकी दुनिया से इन्हिराफ को और मजबूत कर दिया। इन ज़रूरत, क्यों मजबूत कर दिया? इन ज़रूरत ये दर हकीकत इस्तीनाफ़ है। एक सवाल पैदा होगा कि क्यों भाई आदमी को तो ज़रूरत होती है तो और उसकी मतलब ज़रूरत पूरा करने के लिए उसकी उधर चाहत बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर चाहत नहीं रूगर्दानी बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल हुआ पैदा। जवाब उसका अगले मिसरे में दे रहे हैं, इन्न ज़रूरत ला तादु अलल इसमी, बेशक ज़रूरत मासूमीन पर ज़्यादती नहीं करती है। ज़रूरत मासूमीन पर, जो मासूम नहीं है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो मुतालबे कर सकते हैं, चाहते हैं, उनका दिल माइल होता है, लेकिन जो मासूमीन होते हैं ज़रूरतें उन पर ज़्यादती नहीं करती हैं और उन पर गालिब नहीं आती हैं, उन पर ज़रूरतें गालिब नहीं आती हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत और ज़रूरत के दरमियान रद्दुल अज़्ज़ अला सद्र है, रद्दुल अज़्ज़ और इसम के अंदर मजाज है कि मस्दर बोलकर इसमें मफ़ऊल मुराद लिया है। व कैफ़ तदउ इला दुनिया ज़रूरतु मन लौलाहु लम तख़रुज दुनिया मिनल अदमी। अल्लामा बूसीरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि नबी की ज़ात तो वो है कि अगर सरकार की ज़ात को पैदा करना मकसद नहीं होता तो कायनात ही पैदा नहीं होती। अल्लाह ने एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दी, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ना आसमानों को पैदा करता ना ज़मीनों को पैदा करता। बल्कि उसके अगले अल्फाज हैं, वमा अज़हरतुर रुबूबियता, मैं तो अपनी रुबूबियत अपने रब होने को ही जाहिर नहीं करता अगर तुमको पैदा करना नहीं मकसद होता। लेकिन नबी को पैदा करना मकसद था, इसलिए सारी चीज़ों को पैदा फरमाया, अपनी रुबूबियत को जाहिर किया, अपने रब होने को जाहिर किया। तो सारी दुनिया, सारी कायनात ये तो नबी के सदक़े में पैदा हो रही है? दुनिया की हर चीज़ नबी के सदक़े में पैदा हो रही है। वो नबी को मुयस्सर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वो तो उनकी शान है कि खुद अपने पास कुछ रखते नहीं हैं, वरना तो सारी जहान की नेमतें उन्हीं के हाथ में है। समझे नहीं? समझे नहीं? सारी दुनिया उन्हीं के सदक़े में पैदा हो रही है। तो उस हदीस पाक की तरफ शेर के अंदर इशारा भी है, तलमी है। कैफ़ तदउ इला दुनिया ज़रूरतु मन, दुनिया की तरफ उस ज़ात की ज़रूरत कैसे बुला सकती है? दा यदउ, दावतन का माना बुलावा देना है, बुलाना। कैफ़ तदउ इला दुनिया ज़रूरतु मन, उस ज़ात को, उस ज़ात की ज़रूरत दुनिया की तरफ कैसे बुला सकती है? कौन सी ज़ात? लौलाहु लम तख़रुज दुनिया मिनल अदमी, कि अगर वो ज़ात ना होती तो दुनिया ही आदम से ना निकलती। आदम से ना निकलती यानी वजूद में ना आती, आदम से ना निकलती वजूद ही में ना आती। लौलाहु लम तख़रुज दुनिया मिनल अदमी। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो तो जान है। अरे हमारा जिस्म जो है ये
बेहिस्सो हरकत हो जाए, अगर जान परवास कर जाए, रूह परवास कर जाए तो बेहिस्सो हरकत कुछ नहीं रहेगा, है ना। ये रूह जब तक बदन में चल रही है, जारी है, उस वक्त तक ये हमारी हरकतें हैं, ये बोलना है, ये नगमा संजियाँ हैं, ये सब कुछ है। रूह निकल जाए कुछ ना रहे। कायनात चल रही है, नबी कायनात की जान है, कायनात चल रही है, ये सरसब्ज़ो शादाबियाँ हैं, ये गुंचे हैं, ये क्या क्या है यार दुनिया में। एक बेहतरीन निज़ाम जो चल रहा है ना। जान अगर नहीं होती, है ना, और जान जब तक रहती है तब तक ज़िंदगी रहती है, जब तक शादाबी रहती है। जान ख़त्म हो जाए, शादाबियाँ ख़त्म हो जाती हैं, पसमुर्दगी आ जाती है, मुर्दा हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। समझ में आता है कि नबी की ज़ात तो आज भी मौजूद है ना। वो जाने आलम है, क्या है, हाँ, जाने दो जहां हैं वो, ठीक है। इसीलिए तो सारी कायनात चल रही है। ये फरमाते हैं कैफ़ तदउ इला दुनिया ज़रूरत मन, उसकी उस ज़ात की ज़रूरत दुनिया की तरफ कैसे बुला सकती है, दुनिया की तरफ कैसे बुला सकती है ज़रूरत, समझे नहीं। क्योंकि ये ज़रूरतें भी नबी के सदक़े में ही पैदा हुई हैं, ये उन्हीं को बुलाएंगी दुनिया की तरफ, है ना। लौलाहु लम तख़रुज दुनिया मिनल आदमी, अगर वो ज़ात ना होती तो दुनिया आदम से ना निकलती, यानी पर्दे आदम से मार्ज़ वजूद में ना आती। तो यहाँ पर भी दुनिया और दुनिया के दरमियान रद्दुल अज़ी अला सद्र है ना। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ऐ हुवा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुब्तदा महज़ूफ़ है। ऐ हुवा इजाज़े हज़्फ़, इसी को क्या कहते हैं, इजाज़े, हाँ, किसी लफ्ज़ को हज़्फ़ कर देना और वो मानन मोतबर हो तो इसी को क्या कहते हैं, इजाज़े हज़्फ़। ऐ हुवा मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन, कौनैन के सरदार हैं वो, दोनों जहान के सरदार हैं। वस्सक़लैन, सकलैन से मुराद है इंसान और जिन्नात, और सकलैन के भी सरदार हैं, यानी इंसो जिन के सरदार हैं। वल फ़रीक़ैन, और किसके सरदार हैं, दोनों फ़रीक़ों के। अब दो कायनात में दो ही फ़रीक़ हैं, एक अरब और एक गैर अरब। अरब और अरब के सिवा को, चाहे वो इंग्लिश बोलता हो या उर्दू बोलता हो, हिंदी बोलता हो, सब गैर अरब और सब अजम कहलाता है, समझे नहीं। तो यही दोनों फ़रीक़ से मुराद यही दोनों हैं। तो फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी, ये फ़रीक़ैन ही का बयान है। क्या है, फ़रीक़ैन का बयान माना होगा वो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुल कौनैन हैं, जिन्नो इंस के सरदार हैं, और अरब व अजम के, अरब व अजम दोनों फ़रीक़ के सरदार हैं। दो ही फ़रीक़ हैं कायनात, सब के सरदार हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया अना सय्यदु वुल्द आदम वला फ़ख्रा, मैं आदम की औलाद में से सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही एक सरदार हूँ, और इस पर भी मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। क्यों, इसलिए कि सयादत से बढ़कर सरकार के दीगर बहुत सारे औसाफ़ हैं, तो ये क्या काबिल फ़ख्र है। हाँ, दूसरे लोगों की तरफ नज़र करते हुए ये तो बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सरदार हैं। अब बल्कि जो अम्बिया पहले आपके नसब में भी आते हैं उनके भी सरदार हैं, आदम के भी सरदार हैं, समझे नहीं। हाँ, तो उस हदीस पाक की तरफ इशारा भी है। सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। उर्ब ये अरब के माना में है, ठीक है। तो अरब के अलावा जितने भी हैं वो सब के सब अजम हैं। अरब और उर्ब और अजम के दरमियान तिबाक़ी इजाब है ना। ऐसे ही सकलैन एक ही लफ्ज़ है, लेकिन इंसान और जिन दोनों मुराद हैं। इंसान और जिन के दरमियान में भी तिबाक़ है, लेकिन लफ्ज़ में हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो लफ्ज़ में मौजूद नहीं है, ठीक है।